अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तस्वीर हुसैन और आप देख रहे हैं कार इलेक्ट्रिक डॉक्टर। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये आई है होंडा कार और इसका हमने निकाला हुआ है इंजन बाहर सारा। तो इंजन क्यों बाहर निकाला जी? इंजन निकाला है हमने इस वजह से कि ये आप देख रहे होंगे होल, अमूमन आपने इंजन में इस तरह का होल कभी नहीं देखा होगा। इसके अंदर इसके नज़र आ रहा है सारा ये चीज़। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये जी इसका कनेक्टिंग रॉड है जो कि पिस्टन से नीचे अपनी क्रिंक शाफ्ट के साथ लगा होता है, जो कि क्रिंक शाफ्ट यहाँ नीचे होती है वो जैसे ये इंजन यहाँ से घूम रहा होता है और वो भी यूं घूम रही होती है राउंड अबाउट में। और ये मैं आपको इसकी दूसरी तरफ से दिखाऊँ तो ये देखें कि इस तरफ से भी इसने इसको तोड़ ताड़ के रख दिया है, बिल्कुल तोड़ा हुआ है सारा और तोड़ ताड़ के इसने बिल्कुल जी इसको कर दिया ख़त्म। और जब भी आपका ऑयल पंप सही काम ना करेगा, जब भी आपका ऑयल पंप काम ना करे, आपके ऑयल ज़्यादा देर तक आप चेंज ना करें, उसमें कचरा आ जाए या फिर इसमें ऑयल बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो उस सूरत में ये इस तरह का काम करती है कि अभी आप देखें ये क्रैंक का ये जो कनेक्टिंग रॉड है, यहाँ पे ऊपर पिस्टन होते हैं और पिस्टन जो ऊपर नीचे जा रहा होता है इस तरह से, और ये उस घूम रही होती है इस तरह। तो ये मुकम्मल इंजन है होंडा का। इसमें आप देखेंगे ये प्लग्स वगैरह इस साइड लगे हुए होते हैं। उसके बाद जी ये आ जाता है इसका केम सेंसर, ये आ जाता है इसका टेम्परेचर सेंसर और ऑटो फैन सेंसर। और उसके बाद जी ये आगे इंजेक्टर सेट, यहाँ पे पेट्रोल का पाइप आ जाता है आपका और वहाँ से इंजेक्टर्स में आ रहा होता है, और जहाँ पे जिस इंजेक्टर को जिस टाइम पेट्रोल की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे इंजेक्टर को अलाउ करता है ECU आपका कंप्यूटर, और वो आगे इस तरह। और ये सारे लगे हैं इसमें प्लग, इसमें 8 प्लग होते हैं, 4 फ्रंट पे और 4 बैक साइड पे। पिस्टन इसके 4 ही होते हैं, लेकिन इसमें आपके जो वॉल है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद जी ये नीचे इसका फ़िल्टर का ध्यान रखा करें, फ़िल्टर को चेंज करवाया करें हायर ऑयल के साथ, क्योंकि इनकी वो क्वालिटी नहीं है जो पहले वाले उनमें होती थी। तो इसके ये बैक साइड पे जी नॉक्स सेंसर होता है। नॉक्स सेंसर की ये ड्यूटी होती है कि ये जी देख रहा होता है अंदर जो भी आपका मैकेनिकल सिस्टम चल रहा है, पिस्टन वगैरह जो चीज़ें भी, तो ये उनको मॉनिटर कर रहा होता है, उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है, उसमें कोई प्ले वगैरह इस टाइप की कोई चीज़ तो नहीं आ गई। ये नॉकिंग बेसिकल इसका काम है, नॉकिंग को चेक करना कि अंदर जो भी काम हो रहा है वो स्मूथली हो रहा है, कोई टेंशन नहीं हो रही है उसकी वजह से। और ये इसके पाइपिंग का आ गया, यहाँ से पानी वाला इसी के अंदर आ जाता आपका आउट और इन पाइप, और ये हीटर वाले पाइप। इधर वायरिंग में आप ये देखें इंजेक्टर के सेट के साथ लगा होता है आपके ये ग्रिप्स, और बाकी सारी इसी तरह आ गई। ये इसकी कोइल्स लगी होती हैं, आर कोइल ये इंजेक्टर वाला, और ये वाली जो आ गई आपकी कोइल्स के लिए वायरिंग। और इस तरह ये गियर, ये क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का वो हिस्सा है, वो लगा होता है यहाँ पे इस चीज़ के साथ। ये इंजन जब आपका इंजन स्टार्ट होता है ये हर टाइम घूम रहा होता है, और ये आप क्लच दबाते हैं जब या उसको न्यूट्रल पोजीशन पे करते हैं तो ये बिल्कुल ये उससे थोड़ा दूर हो जाता है और ये तो घूमता रहता है, लेकिन ये वाली चीज़ रुक जाती है। और उसके बाद जब आप क्लच को दोबारा छोड़ते हैं या आप उसको ड्राइव मूड पे करते हैं तो तब भी क्लच प्लेट ये वाला सिस्टम उसके साथ लग जाता है, और जिससे ये गियर भी घूमना शुरू हो जाता है। गियर घूमता है तो आपके ये जो एक्सल्स आपके घुमाते हैं व्हील्स को, सिर्फ
ये फ्रंट वाला हिस्सा जो ये काम कर रहा होता है, आपके जो बैक व्हील्स हैं वो फ्री होते हैं। वो वैसे ही है इस तरह जिस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली पीछे होती है, ट्रैक्टर आगे जा रहा होता है और ट्रॉली जिधर जिधर वो जाएगा तो साथ वो भी जाएगी, सेम यही पोजीशन होती है। तो ये आपको दिखाने का मकसद ये था कि आप भी अपनी गाड़ियाँ रखते तो हैं लेकिन उनके ऑयल वगैरह इस तरह की चीज़ों का ख़ास ध्यान रखा करें, और जो ही अंदर ऑयल वाली अगर लाइट आए तो फ़ौरन आप इंजन को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि वो लाइट तभी आती है जब आपका ऑयल ऊपर की तरफ नहीं आता। ऊपर जब भी उसमें चिकनाहट की कमी होगी तो वो उसी टाइम जाम, इतनी आग लगी होती है, इंजन गर्म हो रहा होता है तो वो फ़ौरन से उसको चक डाल जाता है और ये वाली पोजीशन बन जाती है, ये वाली पोजीशन। तो इससे बचाने के लिए अपने आप को सेव रखें, ऑयल इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखा करें। ये जी हम ले आए हैं दूसरी असम्बली, इसकी मुकम्मल इंजन लाएँ और ये देखें कि इसकी ये वाली जगह यहाँ से फट चुकी थी और दूसरी साइड से इधर ब्लास्ट हुआ था। ये वो पुराना इंजन पड़ा हुआ है, तो अभी लाएँ ये नया और इसको डालते हैं दोबारा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।